हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी के मसाइल पे अवाम की दुहाई। कराची रिपोर्ट हाकिम अली दल। जावेद कुरैशी ने हिमायती न्यूज को बताया कि हमारे जैसे ताजर यहाँ पे रुल गए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची का मरूफ इलाका भैंस कॉलोनी शदीद मसाइल का शिकार हो गया। रिहायशियों डेयरी रिफॉर्मर्स का कहना है कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, नाले उबल रहे हैं और गलियों में पानी जमा होने से इलाके का हाल समुंदर जैसा हो चुका है। रोड नंबर 2, 3, 5, 6 और 7 की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। डेयरी फार्म के मालिकान का कहना है कि लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद इलाके की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ये ना यूनियन कमेटी UC के नुमाइंदे, ना टाउन इंतजामिया, ना ही कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के MC आवाम की फरियाद सुन रही है। मुकामी अफराद के मुताबिक UC इंचार्ज जावेद इकबाल काको, नज़ीर भुट्टो को मुतअद्दिद मरतबा शिकायत दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिहायशियों ने सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से अपील की है कि वो इलाके की सूरत हाल पर तवज्जो दें, फौरी इक़दाम करें। हमारी भैंस कॉलोनी को लावारिस ना छोड़ा जाए। हुकाम अवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। हमें फौरी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि डेयरी फार्म्स और रिहायशियों को इस तजिया से निजात मिल सके। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। जी, मैं हूँ हाकिम अली दल। आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़ और हिमायत हमेशा हिमायती न्यूज़ हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 पे। आज उसकी मैं आपको हालत सूरत दिखा रहा हूँ। यहाँ जो उबले हुए नालों से पानी बाहर आ रहा है और मेरी बैक साइड पे हो सके और सामने मदरसा भी है, मस्जिद भी है। यहाँ से बसें भी गुजरती है, सवातीन भी गुजरती हैं यहाँ से और उनके मुश्किलातों का सामना है। मेरा कैमरामैन हो सके देखा, ये दलदल बनी हुई है, यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। बल्कि नालों की हालत देखो, देखा है मेरा कैमरामैन, तो नाले और रोड का कोई पता नहीं लग रहा। नाला कहाँ है, रोड कौन सा है, नाला कितना नीचे है, कितना ऊपर है। मगर रोड और नाला बिल्कुल बराबर है। इतनी यहाँ पर आलूदी फैली हुई है मगर कोई नहीं देख रहा है। मगर मैं ये वीडियो हमेशा ये वीडियो बनाता रहता हूँ, तो लेकिन इस कॉलोनी को कौन देखेगा। भैंस कॉलोनी को नज़रअंदाज किया गया है और इसको नज़र में नहीं रखा गया है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है, कौन इसको साफ करेगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ज़्यादा उनसे ला लेते हैं। तो आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी जो है पीपल्स पार्टी की है। यहाँ का KMC वाले जो है इनको बार बार हम शिकायत कर रहे हैं कि भाई यहाँ के गलियों का हालात बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारा सुनते बिल्कुल भी नहीं सुनते। अभी यहाँ कैमरे के आँख से आप देखो, ये नाला और ये रोड और ये सामने आबादी, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जो आने जाने के लिए बहुत परेशान है। किसके साथ अपने बच्चे हैं ही नहीं, किसी के पास गाड़ी है या नहीं है, लेकिन पैदल आते हैं तो यकीन करो इतना तकलीफ़ होता है। खुदा रहा हम इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे UC का मालकी किया जाए। वोट लेने से पहले ये तो बड़ी अफवाहें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें बड़ा कोई भी सहूलत नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमारे हालात है, ये गलियाँ, ये रोड रास्ते, खुदा रहा इनका कुछ जो है ना एहसास करो। आपको सिंध गवर्नमेंट देख रही है, पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब देख रहा है, पूरी कौम देख रही है, तो उनको क्या पैगाम देना? भाई हमारा पैगाम ये है कि अपनी आवाम की मालकी करो। अपने आवाम का जितना मालकी करोगे उतना आप खुशहाल रहोगे। आवाम बेचारा तो गरीब है, उनका ज़िंदगी तो यूं ही गुजर जाता है। हमारे बड़े आए हैं, वो गुजर गए नहीं हालातों में। आज हम छोटे हैं, हमारे छोटे हैं, वो भी नहीं हालातों में। लेकिन आप अपने अगर आवाम का मालकी करोगे तो आपका ही चर्चा होगा, आपका ही हुकूमत होगा, बाकी आपके सामने है। जी, और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कराता हूँ। हिमायती न्यूज़ के साथ रहना, आपको आगे तक भी ले जाता हूँ। 2 नंबर 3 नंबर के भी आपको हालत सूरत दिखाता हूँ। सफाई पर भैंस कॉलोनी वाले करे, बकाया तो कोई नहीं करते। इधर वोट लेने आ जाते सारे, सफाई नहीं कराते। ये पानी से कितनी मुश्किलात होती है? पानी से तो सारी मुश्किल आती है, चोर भी आसानी से आके लूट लेते हैं। सबको पता है इधर पानी आगे से रास्ता बंद है, तो पैसे लेने वाले सारे हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो ना बाड़े वाले तंग करते, गोबर पूरा डाल देते अंदर, तो पानी नहीं डालते। वो तो गोबर भी डलता है, हर चीज़ डलती है, मगर यहाँ देखो हाजी नमाजी मुसाफिर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है तो मुश्किल। सिंध गवर्नमेंट देखेगी, सिंध गवर्नमेंट देखेगी, और तो कोई नहीं है इधर, सिंध के अलावा तो कोई नहीं है इधर। तो ठीक है, आप क्या कहोगे पानी के हवाले से? क्या कहेंगे, सफाई होनी चाहिए। तो अभी तो आप भाई की दुकान हो, तो मगर ये दुकान के आगे इतना बड़ा दलदल बना हुआ है, कचरा है, रोड का और नाले का कोई पता नहीं लग रहा है। कस्टमर कैसे आ रहे होंगे, रोजी कैसे हो रही है? कस्टमर नहीं आ रहे, यही रोड की वजह से नहीं आ रहे बिल्कुल भी।
तो आवाम से दरख्वास्त है कि आवाम को आवाम से के नहीं, हुकूमत से दरखास्त आप कर रहे हो, सिंध गवर्नमेंट देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? यही पैगाम देना चाहेंगे कि नाला सही करवाएं और रोड सही करवाएं ताकि मार्केट चल सके और हमारे पे दौरानिया वो आवाम आ सके हमारे मेडिकल पर। बिल्कुल अंदर मैं चला गया, मेरे को भी जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ये मैं पुलिया से जा रहा हूँ और ये रोड की हालत है, ये पुलिया है और ये पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। ये देखो, यहाँ मेरा कैमरा मैन हो सके, ये नाले के अंदर से पानी नहीं जा रहा, पुलिया से क्लास होके जा रहा है। तो कहाँ जाए बैंस कॉलोनी की आवाम? और सिंध फोरम डेयरी फार्मरों का एक मुतालबा है, हम लाखों रुपया अरबों रुपया टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद भी हमारे को ये दल्लत, ये मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्यों? ये है रोड दलदल लगी हुई है, ये गरीब बंदा रोजी कर रहा है और हमेशा पीपल्स पार्टी का सपोर्टर रहा है, पीपल्स पार्टी का चाहने वाला है। और ये मैं दिखा सकता हूँ दलदल है, ये गरीब की दुकान है, मैं उस दुकानदार से भी राय लेता हूँ, आखिर आप इस कीचड़ में मजदूरी कर रहे हैं तो पेट गुजारा कैसे हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई यहाँ पर बहुत मसला हो गया, आज महीना हो गया, हम लोग बहुत परेशान हैं इस गंदगी की वजह से। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सही कराएं और कुछ ख्याल करें हमारा। तो सर कौन कराएगा? आपको पूरी दुनिया ये भाई पीपल्स पार्टी के हम कारकुन हैं, इनको चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए हमारा। तो यहाँ का यूसी चेयरमैन का चेयरमैन तो वही है ना, क्या नाम है वो पठान का, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया भाई का, जावेद इकबाल काकू। हाँ, काकू साहब को इधर आना चाहिए, देखना चाहिए। वो तो अपने बैठे में, उनको क्या है, उनके तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, हमें भी अल्लाह देगा, पर अल्लाह तो देख रहा है ना भाई, अल्लाह देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये तो अल्लाह देख रहा है। ये अल्लाह के आगे वो सामने होटल है, उसके आगे इतना कीचड़ है, नाला ये लोग जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने खर्चात से बना रहे हैं और कोई भी नहीं है। ये दुकान है, दुकानदार बिल्कुल पेश है। बीमार हो रहे हैं इस कचरे की वजह से, गलाजत की वजह से सब बीमार हो रहे हैं। और जी बैंस कॉलोनी के आवाम का मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट को, यूसी चावल को, नज़ीर भुट्टो साहब को, और ये बल्कि पैगाम देना चाहते हैं हमारी आवाज़ सुनी जाए। बैंस कॉलोनी को नज़रअंदाज किया गया है, नज़र भी नहीं रखा जाता। ये है रोड नंबर 7 की हालत दिखा रहा हूँ। यहाँ रोड का पता नहीं है, रोड कहाँ पर है, किधर है, कौन सा रास्ता है रोड का, और कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से लोग जाएंगे। फिर भी ये ज़िल्लतें बर्दाश्त करके जा रहे हैं। बाइक मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं यहाँ की जो बिल्कुल यहाँ मुसादिर हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और मेरी बैक साइड पे आप देखोगे ये पानी का समंदर बना हुआ है, मगर यहाँ इसको कोई नहीं देखता। रैलियाँ वाले भी मौजूद हैं जो मजदूरी करते हैं, वो भी दलदल में फंसे हुए। कौन कराएगा बेटा ये काम? ये बिलावल भुट्टो कराएगा। सिर्फ आप उसको जानते हो, वही कराएगा। उसी बात है, बिलावल भुट्टो ही कराएगा। मगर बिलावल भुट्टो ने भी किसी जिम्मेवार दिए होंगे लोगों को, काकू भाई को जी। काकू भाई तो आपकी आवाज़ सुन रहा है, उसको क्या पैगाम देना चाहोगे? इसको यही पैगाम देना चाहूँगा, जो ये आप रोड ये गंदे में पड़े, ये थोड़ा सेटिंग करवाओगे तो मज़दूरों के लिए मजदूरी करना, इतना गप है गाड़ी चलाना कोई आसान बात थोड़ी है मेरे भाई। ये शुक्रिया। काकू जावेद इकबाल साहब, आपको एक मजदूर अपील कर रहा है, जो रैली चला रहा है, ये रैली खड़ी है उसकी, ये रैली चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो अपील कर रहा है हम जब मजदूरी करने के लिए निकलते हैं यहाँ से तो हमें रास्ता नहीं मिलता, हम पेट गुजर कैसे करें? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानो, आप आवाम की आवाज़ हो, पीपल्स पार्टी की आवाज़ हो, उसको मानो। और ये हमारे को कम से कम आने जाने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए रास्ता चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।